गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जॉब अपडेट्स है पंचायती राज विभाग की तरफ से। तो वैकेंसीज है लेकिन फ्रेशर इसमें एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ा अभी बिहार में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक डाइजेस्टर की तरह वर्क हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर चीज़ में रिटायरमेंट एक्सपीरियंस बिहार में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इंजीनियरिंग चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक हो उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और जो भी वैकेंसी आती है उसमें वेटेज दिया जाता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक जुट हो जाएं, एक यूनाइट हो जाएं और इसके बाद लड़ाई लड़नी होगी। अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट को जॉब नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं जॉब अपडेट से। जो है आज का कार्यालय जिला परिषद दरभंगा की तरफ से है और असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, अमीन की वैकेंसीज है, लेकिन रिटायर इंजीनियर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बात होती है कि चलो फ्रेशर नहीं है तो एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट वाले को सिलेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और ये पोस्ट बहुत हायर पोस्ट होती है। लास्ट जो सिलेक्शन होता है इंजीनियरिंग पोस्ट पे वो असिस्टेंट इंजीनियर पे होता है, जेई के बाद असिस्टेंट इंजीनियर। तो फर्स्ट जो इनिशियल सिलेक्शन का जो पोस्ट है वो जेई है, इसके बाद फिर एई है। लेकिन एई पे भी जो हायर पोस्ट है उस पे भी रिटायर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आ रही है। तो ये चीज़ें गलत है और ये हमेशा गलत है। लेकिन ये जो सीएम है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और आरसीडी को नोडल बनाया गया है एई के लिए और डब्ल्यूआरडी को जेई के लिए। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी बनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन ले सकें। तो आज का जो अपडेट्स जो है वो जिला परिषद दरभंगा के कार्यालय में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन के पोस्ट पे है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। कार्यालय जिला परिषद दरभंगा के कार्यालय में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन के शेष पदों के लिए सेवानिवृत्त कर्मी का संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन। आप देख रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर जो इंजीनियर है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है। पंचायती राज विभाग पटना बिहार के पत्रांक के आलोक में कार्यालय जिला परिषद दरभंगा के अंतर्गत रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार जिला परिषद बोर्ड निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मियों से सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन के पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। तो जब तक आप लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना तो ऐसे ही होता रहेगा। पीआरडी का बोला था 72 घंटे में रोस्टर क्लियर करने के लिए। अब देखिए कितना दिन हो गया अभी तक, मुझे लगता है 1 वीक हो गया होगा। तो 1 वीक के बाद भी अभी तक कुछ नेक्स्ट अपडेट नहीं आया है। इतना डिले है। गवर्नमेंट सिर्फ डंका पीटते रहती है और जो ऑफिसर कैटेगरी के लोग हैं वो मौज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे जितना भी पॉसिबल ट्राई होना उसके लिए लड़ाई लड़ें और जो एई के कैंडिडेट हैं वो फंडिंग करें। मुझे जितना पॉसिबल होता है मैं कर देता हूँ। शो अप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग फंडिंग करना चाहिए और आप डेली कुछ ना कुछ खर्च करते होंगे, 2-3 दिन नहीं करें और जो भी आपसे 300, 400, 500 तक एटलीस्ट आप कंट्रीब्यूट करें। अदरवाइज आपके हक में सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बीपीएससी एई की कंबाइंड वैकेंसीज आएगी, उसमें वेटेज दे दिया जाएगा और जितने भी पीएसयूज वाले हैं वो सब इधर टूट पड़ेंगे
और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी जो सिचुएशंस है वो समझ में आ रहा होगा। तो आप कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं तो कंट्रीब्यूट करें। टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ अवेलेबल है। BPSC AE SDO करके ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके जो भी प्रोसेस है कंट्रीब्यूशन का वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो और जो नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट होंगे, जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, वो ये चीज़ को समझ सकेंगे कि हमारे जो जनरेशन है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कितना लड़ाई लड़े हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी जो है सहायक अभियंता की 1 है, कनीय अभियंता की 2 है और अमीन की 2 पोस्ट है। AE JE एंड अमीन, तो ये 3 पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। और जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1, जिसमें SC कैटेगरी के लिए, इसके बाद JE में अनरिजर्व और SC। उसी तरीके से एक तो वैकेंसी आती है उसमें भी रिटायर इंजीनियर को लिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कौन रिटायर इंजीनियर लोग जॉब नहीं करते हैं मेनली, मैं देखता हूँ एक चीज़ों को, ये JE में तो खास करके नहीं करेंगे और AE में अगर उनको हायर पोस्ट मिलता है तो वो कर लेंगे। तो जो बैठे रहते, जो लोकेलिटी में रहते हैं वो अप्लाई करते बोलते कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 20/3/2025 तक कार्यालय जिला परिषद दरभंगा में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक से ही प्राप्त किया जा सके, किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम एज 65 रखा गया है। और बाकी का जो है जो सैलरी मिलेगा आपका, जितना जो रिटायरमेंट पेंशन है वो प्लस जितना असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी होती है वो ऐड करके ही आपको दिया जाएगा। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो सब वही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है, आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ को समझ गए होंगे। आप लड़ाई लड़ो, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ना बिहार में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए AE और JE में सिलेक्शन लेना अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। JE में भी वही कंडीशन हुआ, BTSC JE में आप देख ही रहे होंगे, और AE में भी वही खेल चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप कंट्रीब्यूट करें और एकजुट हो जाएं। यूनाइट होने से क्या होता है, यूनिटी होने से ना हर पॉसिबल ट्राई जो है वो करना चाहिए, और यूनिटी होने से हम मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ आ जाता है हमारे अंदर। इसीलिए मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि आपको जितना पॉसिबल ट्राई ना वो सब करें, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला आगे। ये गवर्नमेंट ना ऐसी है कि ये किसी की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो चलिए आज के जो अपडेट्स में इतना ही, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।